नाथूराम विनायक गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को महाराष्ट्र में बारामती नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता विनायक वामनराव गोडसे पोस्ट ऑफिस कर्मचारी थे और माता लक्ष्मी गोडसे घरेलू महिला थी। नाथूराम के जन्म से पहले ही उनके 3 बड़े भाइयों की कम आयु में ही मृत्यु हो गई थी। मात्र एक बहन ही जीवित थी। माता पिता को लगता था कि शायद उनके भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें एक पुत्र दे जिसे वे बेटी की तरह ही पालेंगे। यही कारण है कि बचपन में ही नाथूराम की नाक छिदवा कर नथ पहना दी गई। नथ पहनाए जाने के कारण उन्हें नाथूराम कहा जाने लगा। छोटे भाई गोपाल गोडसे के अनुसार नाथूराम बचपन में रामायण, गीता, महाभारत एवं पुराणों जैसे धर्म ग्रंथों को पढ़ने में उन्हें बहुत आनंद मिलता था। पिता का तबादला रत्नागिरी होने पर उन्हें पुणे से वापस बुला लिया गया। यहाँ वह वीर विनायक सावरकर के संपर्क में आए और उन्होंने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम करने का तय किया। शुरू में नाथूराम महात्मा गांधी से प्रभावित थे, उनके आंदोलनों का समर्थन करते थे। धीरे धीरे वह महात्मा गांधी को मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं के साथ भेदभाव का पोषक मानने लगे। आगे चलकर नाथूराम गोडसे का झुकाव हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा की तरफ हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के बाद वर्षों में वह इस संगठन में शामिल हो गए। कुछ समय बाद वह अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़ गए। वह मोहम्मद अली जिन्ना के अलग राष्ट्र के सिद्धांत के प्रबल विरोधी थे। हैदराबाद के निजाम ने 1938 में जब हिंदुओं पर जजिया कर लगाने का ऐलान किया तो हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया। हिंदू महासभा के अध्यक्ष वीर सावरकर की आज्ञा से नाथूराम गोडसे कार्यकर्ताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन करने हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्हें बंदी बना लिया गया। जब निजाम ने जजिया समाप्त करने का निर्णय लिया, उसके बाद ही नाथूराम को रिहा किया गया। नाथूराम गोडसे ने हिंदू महासभा के मराठी भाषा के पत्र अग्रणी का संपादन किया। आगे चलकर इस पत्र का नाम हिंदू राष्ट्र कर दिया गया। नाथूराम ही इसका संपादन करते रहे। अब प्रश्न ये उठता है, गोडसे ने आखिर गांधी की हत्या क्यों की? नाथूराम गोडसे की अपील पर सुनवाई करने वाले जस्टिस जीडी खोसला ने 1965 में महात्मा गांधी की हत्या के विषय पर एक किताब लिखी। इस किताब में उस समय की घटनाओं और नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या के लिए दी गई दलीलों का विस्तृत विवरण दिया गया है। नाथूराम गोडसे का मानना था कि गांधी जी देश के विभाजन के जिम्मेदार थे। गोडसे को लगता था कि गांधी जी ने दोनों तरफ अपनी अच्छी छवि बनाने के चक्कर में देश का बंटवारा करवा दिया। गोडसे उस वक्त बहुत टेंशन में आ गया था जब उसको पता चला कि कश्मीर समस्या के बावजूद जिन्ना ने गांधी जी के पाकिस्तान दौरे की सहमति दी है। उसको लगा कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गांधी जी का मुस्लिमों के प्रति कुछ ज़्यादा ही दया वाला भाव है और हिंदुओं की भावना की परवाह नहीं है। गोडसे ने खुद गांधी जी के बारे में कहा था कि वह एक साधु हो सकते हैं लेकिन एक राजनीतिज्ञ नहीं। 1947 में जब धर्म के आधार पर भारत का विभाजन कर पाकिस्तान बनाने का निर्णय हुआ तो नाथूराम गोडसे मानने लगे कि महात्मा गांधी ही देश विभाजन के मुख्य जिम्मेदार हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हुए समझौते के अनुसार भारत को 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने थे। 20 करोड़ की पहली किस्त दी जा चुकी थी, लेकिन आज़ादी मिलने के 2 महीने में ही पाकिस्तान ने कश्मीर में कबायली युद्ध छेड़ दिया था। इस कारण भारत सरकार ने पाकिस्तान को यह राशि नहीं देने का निश्चय किया। गांधी जी इससे नाराज हो गए। 13 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी ने भारत सरकार पर पाकिस्तान के 55 करोड़ रुपए देने के दबाव बनाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने गांधी के दबाव में अपना निर्णय बदल दिया और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दिए। इसे लेकर नाथूराम गोडसे एवं उसके साथियों के मन में गांधी के प्रति नफरत और बढ़ गई। गांधी की हत्या का पहला प्रयास
20 जनवरी 1948 को किया गया, जो नाकाम रहा। गोडसे और उनके साथी तय समय पर गांधी को मारने के लिए नई दिल्ली के बिड़ला हाउस पहुंच गए। पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए शरणार्थी मदन लाल पाहवा ने तय योजना के अनुसार गांधी जी की सभा में बम फेंका। योजना के मुताबिक बम फटने पर अफरा तफरी मचते ही गांधी को गोली मारनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर गोडसे की पिस्तौल जाम हो गई और चल नहीं सकी। पहली साजिश विफल हो गई। मदन लाल पाहवा पकड़ा गया, पर गोडसे और उनके बाकी साथी बच निकलने में सफल रहे। महात्मा गांधी की हत्या का अंतिम प्रयास 30 जनवरी 1948 को किया गया। महात्मा गांधी रोज शाम 5 बजे दिल्ली के बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा के लिए जाया करते थे। गांधी उस दिन सरदार पटेल के साथ बैठक कर रहे थे। प्रार्थना का समय हो चुका था। करीब 200 लोग प्रार्थना के लिए जमा थे और गांधी के आने का इंतजार कर रहे थे। गांधी बैठक खत्म कर आभा और मनु के कंधों पर हाथ रखकर प्रार्थना के लिए मंच की ओर बढ़े। नाथूराम गोडसे इसी दौरान गांधी के सामने आ गए और हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे। इस पर मनु ने प्रार्थना सभा में देरी हो जाने का कारण बताते हुए उनसे महात्मा गांधी को रास्ता देने का आग्रह किया। अचानक से नाथूराम ने धक्का देकर मनु को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पास छुपा रखी बेरेटा पिस्तौल निकाली और ताबड़तोड़ 3 गोलियां गांधी के सीने पर दाग। गोडसे की दागी 3 गोलियों में से एक गांधी जी के पेट और दूसरी सीने से आर पार हो गई। एक उनके शरीर में फेफड़े में ही फंस कर रह गई। गांधी की गिरते ही भीड़ नाथूराम गोडसे को पीटने लगी। वहां मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने नाथूराम को बचाया और गिरफ्तार कर लिया। अन्य षड्यंत्रकारियों का पता लगाने के लिए पुलिस युद्ध स्तर पर जुट गई। पुलिस ने 5 महीने में जांच पूरी कर महात्मा गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप में नाथूराम गोडसे सहित 8 लोगों को आरोपी बनाया। इसके बाद ट्रायल कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। जज आत्माचरण ने लाल किले में इस मामले की सुनवाई की और 10 फरवरी 1949 को फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने 2 अभियुक्तों नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे की फांसी की सजा पर मुहर लगा दी। 3 अभियुक्तों गोपाल गोडसे, मदनलाल पाहवा और विष्णु रामकृष्ण करकरे को उम्र कैद की सजा दी गई। विनायक दामोदर सावरकर को भी हत्या का आरोपी बनाया गया, लेकिन पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण दोष मुक्त कर दिया गया। शंकर किस्तैया ने सजा के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की, जहां उसे माफ कर दिया गया। दिगंबर बड़गे को सरकारी गवाह बनने के कारण माफी मिल गई। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। जस्टिस खोसला की किताब के अनुसार नाथूराम गोडसे को अपने किए पर पछतावा था। उसका कहना था कि अगर उसे मौका मिले तो वह अपना बाकी जीवन शांति को बढ़ावा देने और देश सेवा में बिताना चाहेगा।